आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आप प्यार तुझे कर लूं, आप प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आप प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। होठों पे शरारत है, बागों में हसीना है। आप प्यार तुझे कर लूं, आप प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आप प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आंखों में मोहब्बत है, आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आप प्यार तुझे कर लूं, आप प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आप प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है, चाहत का महीना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। देखिए, अभी तक आपने पार्ट 5 तक पढ़ा अनुपात और समानुपात का, जिसमें आपने बेसिक बिल्कुल सीखा। लेकिन आज से हम आपको टाइप चेंज करेंगे और उसमें कुछ और वेराइटी क्वेश्चन लाएंगे। तो तब तक अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए, स्किप भी मत कीजिएगा। और जब आपको लगे कि वीडियो सबसे अच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और तब तक एक काम करिए, शेयर कीजिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बने रहिए और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले एक पुराना वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन को बनाना आपने जाना था। देखिएगा, A/B यानी A अनुपात B और 3 है तो 3 भागों में लीजिए। A का मान दिया है 4, B का है 5, B का यहाँ पे दिया है 15 और इसका कितना दिया है 16। आप ही बताइए, B है तो B का दोनों वैल्यू तो सेम होना चाहिए, लेकिन क्या सेम है? नहीं। यहाँ पे देखो, ये B ही का ना मान है, तो क्या B का 2 मान हो सकता है? जब एक है B तो एक ही मान होगा ना, तो एक 5 और एक 15 तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे 15 हो जाए तो 15 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। 3 से गुना कीजिएगा तो 3 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे 15 है तो B का मान बराबर हो जाएगा ना। तो आप 3 से गुना कर दिए, 4 3 12, 5 3 15। अब A का मान कितना हो गया? 12, B का मान कितना हो गया? 15 और C का मान कितना हो गया? 16 हो गया। अब इस वैल्यू को आप रख दीजिए। C का वैल्यू कितना है? 16। तो 16 का कितना होता है? स्क्वायर। एक कितना? 12 का स्क्वायर। C यानी 16 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। 16 16 कितना होता है? 256। 12 12 कितना होता है? 144। 16 16 256 और 12 12 144। अब गौर कीजिए, 256 में से 144 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 और 1 और नीचे 6 4 10 10 3 4 कटेगा। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से 100, 4 से 4 7 28, 4 से 25 यानी 7/25 आपका आंसर अनुपात में आंसर होगा। तो 7/25 आपका आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन। और आपको मैंने वादा किया है कि आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, तो आप केवल वीडियो देखिए और सिखाना मेरा काम है, तो सिखाऊंगा। तो बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं नया सेक्शन, नए टाइप का क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन है 675 रुपया को A तथा B में 5:4 में बांटिए। A अनुपात B यानी कितना है? 5:4 दिया है। गौर कीजिएगा, आपके पास टोटल रुपया कितना है? 675। यही है ना आपके पास? आप गौर कीजिएगा, आपके पास है 675 रुपया टोटल और अनुपात में आपको वैल्यू दे रखा है कितना? अनुपात में 5:4। अगर हमें A का मान निकालना है तो A का है कितना है? देखिए A का कितना है वैल्यू? 5 है। कितना में? टोटल कितना है? 5 और 4 9 में, तो 9 से निकल जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45 यानी A का कितना रुपया उसको दर्शन होगा? तो A को जो मिल जाएगा वह मिल जाएगा कितना?
75। अब गौर कीजिए यहाँ पे ये जो आप निकाला किसका वैल्यू निकाला, ए का भाग निकला क्या, तो 5 से गुना भी कीजिएगा तो कितना होगा 50 25 7 5 35 और 2 37, यानी ए को कितना मिलेगा 375 रुपया। और बी को कितना हिस्सा देता है, देखिए टोटल है 675 रुपया, बी को मिलता है क्या रुपया 4 रुपया। कितना में 5 4 9 में, 9 7 63, 9 5 45, 5 का 20, 7 का 28 और 2 30, यानी 300 रुपया। तो जब आपको अनुपातिक वैल्यू दिया रहे और टोटल रुपया भी दिया रहे, मान दिया रहे, तो आपको जब दोनों का अलग अलग निकालना हो तो आप इस मेथड का उपयोग करके बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। देखिए आप यहां गौर कीजिए, ए तथा बी में कितने का अनुपात है 5:4, और 675 रुपया को किसमें बांटा गया है, किसमें, ए तथा बी में। तो आप ही बताइए अनुपात में टोटल वैल्यू कितना है 9, रियल में कितना है रुपया में 675। गौर कीजिए ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए, 5 और 4 में बांटना है, 5 और 4 में बांटना है। तो आप बताइए ए का है 5 हिस्सा, अब बी का है 4 हिस्सा, यानी दोनों को टोटल हिस्सा कितना मिल जाएगा 9 हिस्सा। ये तो है अनुपात में, लेकिन रियल में कितना है 675 रुपया। तो यहां से अगर हम करेंगे 9 63 9 5 45, अगर हमें ए का हिस्सा निकालना हो तो ए के पास कितना है 5, यानी अनुपात 1 बराबर 75, तो 5 बराबर 75 गुने 5 यानी 375 रुपया होगा। अनुपात 1 बराबर 75, तो बी का कितना है 4, अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 75 गुने 4, यानी टोटल कैसा रुपया हो जाएगा 300 रुपया। इसका मतलब है कि अगर आपको अनुपातिक वैल्यू दिया रहे और रियल वैल्यू दिया रहे तो हम उसको बराबर करके आसानी से बना सकते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। 1400 रुपया को एबीसी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। आप ही बताइए, आपको ए बी और सी के बीच अनुपातिक वैल्यू इतना है और टोटल रियल वैल्यू है 1400, तो तीनों का रियल वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और 5 कितना 14। अनुपात में कितना होगा, अनुपात में कितना होगा 14 होगा तीनों का, रियल में कितना है 1400 रुपया है। तो आप ही बताइए अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 100। पूछा किसका है बी का, अब बी का है कितना देख लीजिए 7, 1 बराबर 100, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 700, यानी बी का हिस्सा जो होगा वह कितने रुपया का होगा 700 रुपया का होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 952 रुपया को ए बी सी में 37 18 13 के अनुपात में बांटना है। आप ही बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 37 18 और 13, यही ना दिया है। तो तीनों का और रियल वैल्यू दिया 952 रुपये, तो 37 18 और 13 ये है आपका अनुपातिक वैल्यू और रियल वैल्यू आपका कितना है 952 रुपया। तो आप इसको रियल वैल्यू को अनुपातिक वैल्यू के बराबर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 और 7 18, 1 1 2 और 2 1 3 और 3 कितना 6 बराबर 952, कटेगा तो काट दीजिए। 17 चक्का 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85 या 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 4 से काटेगा तो 14 बार, यानी अनुपात 1 बराबर कितना आया 14। आपको निकालना है सबका ए का बी का सी का, तो ए का कितना है बोलिए 37, यानी 14 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कर दीजिए। 14 सते कितना होता है 98,
42 में 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 51, यानी 518 रुपया ए को मिलेगा। अनुपात 1 बराबर है 14, तो अनुपात 18 बराबर ना निकाल लीजिएगा, तो 14 गुने 18, 18 चक्का 72, 18 7 25, 272 रुपया, 252 रुपया मिलेगा। अनुपात 1 बराबर है 14 और सी को कितना हिस्सा मिलता है 13, तो 14 गुने 13, तो 14 तिया 42 और 14 4 18, यानी सी को कितना मिल जाएगा 182। तो ए को हिस्सा मिला 518, बी को 252 और सी को मिला 182। है कि नहीं? बिल्कुल आसान, बस बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन है, राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 का है, यही ना है आपका। तीनों के बीच धन का बंटवारा 3 4 5 में है, लेकिन कहा कि मोहन का जो हिस्सा है, मोहन का जो हिस्सा है राम के हिस्से से कितना 900 रुपया ज्यादा है, यानी मोहन जो है राम से कितना रुपया का ज्यादा है 900। अनुपातिक वैल्यू देखिए, मोहन का कितना है, मोहन का है 4 और राम का कितना है 3 है। अनुपात में कितने का अंतर है, अनुपात में कितने का अंतर है 1 का। अनुपात 1 बराबर कितना आया 900। किसका पूछ रहा है? सोहन का। आप ही बताइए सोहन का हिस्सा कितना है परसेंट अनुपात में 5, तो अनुपात 1 बराबर 900, तो 5 बराबर कितना होगा आप ही बता दीजिए। 4500 रुपया नहीं होगा? तो है कि नहीं आसान? आप इसी तरीके से हिस्सेदारी लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कुल धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। देखिएगा पी क्यू आर जो है 5:6, तो पी का हिस्सा आप ही बताइए, पी का हिस्सा इसमें कितना है? कुल धन का, कुल धन कितना है 6 5 11 4 15 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। 5 तिहाई 15, 100/3%, यानी 33.1/3%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो, कुल धन का 50% हो, तो ए का हिस्सा क्या होगा? आप ही देखें, ए बी तथा सी के बीच कितना का अनुपात है? गौर कीजिएगा, ए बी और सी के बीच है 2:5:7 में बांटा गया। यदि सी का हिस्सा, आप ही बताए, सी का हिस्सा यानी कितना 7, कुल धन का, कुल धन आपको पता है क्या ओकर क्या परसेंट है 50%। आप ही बताइए, ये तो अनुपातिक वैल्यू है और ये तो होगा आपका रियल वैल्यू। कुल धन अगर निकालेगा तो 7 5 12 2 14 अनुपात होगा। तो जब अनुपात में 14 होगा तो क्या अनुपात में 14 का कभी भी कुल मान सकते हैं रियल में? इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन जो है डाटा इनसफिशिएंट है, मतलब आंकड़ा अपर्याप्त है। अगर इस क्वेश्चन में रुपया दिया होता, रुपया कुल हिस्सा दिया होता, तो हम सबका हिस्सा निकाल सकते थे, प्रतिशत में भी बता सकते थे। लेकिन जब कुल हिस्सा का प्रतिशत दिया तो क्या इससे निकल पाएगा? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आपको क्या कुल धन का 50%, क्या हमको कुल धन पता है? अगर x मानेंगे भी तो क्या यह तो अनुपातिक वैल्यू है और उससे x का वैल्यू तो निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि प्रतिशत छोड़ के यहाँ पे रुपया में दिया रहता कुल धन और सबका हिस्सा पूछता, चाहे प्रतिशत पूछता, तो हम निकाल लेते, लेकिन इससे निकालना संभव नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त है। नहीं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना
बी के 3 गुना और सी के 5 गुने के क्या है, बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम तीनों का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो तीनों का हिस्सा निकालने का क्या तरीका होगा, ए का अगर निकालना हो तो ए को ढक देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। बी को निकालना है तो बी को ढकिए, तो 5 और 2 5 दूनी 10। सी को निकालना है, सी को ढक दिए, 3 दूनी 6, कटेगा नहीं। अब गौर कीजिए, आपके पास टोटल रुपया में कितना है, 651। टोटल रुपया में क्या रुपया है, 600। अनुपात में टोटल कितना है, जोड़िए, 15 10 25 और 6 31। अनुपात में है 31, रियल में है 651। तो अनुपात 1 निकालिएगा तो 31 दूनी 62, 1 अनुपात 1 बराबर कितना आया, 21। पूछ किसका रहा है, सी का। सी के पास है कितना, तो 1 बराबर 21, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 126 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है 581 रुपए ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर बताइए। गौर कीजिएगा, आपके पास दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का है 1/4, बी का है 1/5 और सी का क्या है। जब आपको हिस्सा दिया रहे अनुपातिक वैल्यू में, तो सबसे पहले हम उसको लाते हैं कैसा, यानी हम इसको सबसे पहले भिन्न को बदलते हैं सिंपल में। तो इसका तरीका है कि सबका एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का हर का, 4 5 7 का लघुत्तम लीजिएगा 140, और जो आता है उसी को सब में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना किसी भी संख्या से सब में किया जाए या भाग कोई फर्क पड़ता नहीं। 4 से काटिएगा, 4 तिहाई 12, 4 5 20, 5 दूनी 10, 5 8 40, 7 से 20, यानी 35 अनुपात 28 अनुपात कितना आया, 20। ए बी सी का अनुपात निकल गया। अब कह क्या रहा है, सी तथा बी का हिस्सा का अंतर आप ही बताइए। यह है सी और यह है आपका कौन, यह है आपका सी और यह है बी, दोनों है। और कह रहा है कि सी तथा बी के हिस्से का अंतर, तो आप अंतर निकालिए। अनुपात में कितने का अंतर होगा, 8 का। अनुपात में कितने का अंतर हो जाएगा, ये 8 का। लेकिन क्या दिया है, टोटल रुपया 581 दे रखा है। आपके टोटल अनुपातिक वैल्यू दिया गया है। अनुपात में टोटल वैल्यू कितना है, 8 और 5 13, 3 और 2 5 और 2 7, अनुपात 73 बराबर रियल में कितना है 581। अब आप इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिए, कैसे कट जाएगा, हाँ जोड़िए ठीक से, 3 और 2 5 और 5 और 2 7, एक हाथ से लीजिएगा तो कितना होगा 9, 93 ना होगा। तो अनुपात में 93, रियल में 581, कटेगा किसी से, भाग देकर चेक करिए, 83 होगा। अच्छा जोर भी लगता है, भूल गए हम। 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 है, कितना होगा 8। तो 83 काटिएगा तो ये कट जाएगा 7 बार। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 7। हमको निकालना क्या, बी और सी का ना निकालना है अंतर। तो बी और सी का अंतर है कितने का, 8 का। तो अनुपात 1 बराबर 7, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 56, यानी कितने रुपया का अंतर हो जाएगा 56 रुपया का। फिर से देख लीजिएगा, जब आपको भिन्न में दिया रहा है तो साधारण भिन्न साधारण में बदल ले। बनाने का तरीका कि हर का एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम आया उसी को सब में गुना कर दीजिए, तो अनुपात निकल गया। हमको पूछ रहा है सी और बी के हिस्से का अंतर, सी और बी का हिस्सा का अंतर है क्या रुपया का, अनुपात में 8। टोटल दिया है 581, तो टोटल अनुपात है कितना 83,
अनुपात 1:7, तो 8 = 56 रुपया। तो आज बस इतना ही। हाँ, अगर आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगा है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।